हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स वापस, चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 5। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके पहले देखा था, राइट। तो आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ सम देखेंगे। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। सर 1 to 11 का क्या है? तो 1 to 11 इट्स शॉर्ट सम। एग्जाम में जनरली शॉर्ट सम ही आते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। बट हम पहले लॉन्ग सम कर देते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग सम कर देते हैं तो शॉर्ट सम करने में आपको इजी रहेगा। और वैसे भी वो टेबल आपने याद किया है तो फटाक से ये सम हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। ओके, कोई भी ये चैप्टर्स के कोई भी सम करने से पहले हमको वो सम पढ़ना पड़ेगा। ओके, हम सम पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहाँ बुक में कुछ प्रिंट अच्छी नहीं है, आप अपनी बुक में देख लेना। ओके, ये मेरी बुक में कुछ प्रिंट गायब हो गई है थोड़ी सी। Illustration number 12. Sharda and Jamna are partners of a firm. Their capital as on 1/4/2016 was 30,000 and 40,000 respectively. During the year, Sharda has withdrawn rupees 6,000 on 1/4/2016, while Jamna rupees 8,000 on 1/1/2017. The provision of partnership deed are as follow. यहाँ पे आपको कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है वो देखते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज 10% पर एनम, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 5,500 इज पेएबल टू शारदा। इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मंथली सैलरी। ओके, Sharda for her active participation in business. An annual commission of rupees 3,000 is payable to Jamna. Okay, next. On 1/10/2016, Sharda has given a loan of rupees 6,000 to the firm. There is no provision in partnership deed for interest on loan. यहाँ तक मैंने पढ़ा, शारदा ने लोन दी है बिजनेस को और पार्टनरशिप डीड में उसकी कुछ बात नहीं हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर लोन के बारे में कुछ बात नहीं बोली है तो पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, देखते आगे क्या बोला है। शारदा डिमांड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन लोन। शारदा 10% मांग रही है तो 10% उसको मिलेगा नहीं, उसको बोलना है भाई 6% मिलेगा, चाहिए तो लो वरना कुछ नहीं। नेक्स्ट, profit for the year ending 31st March 2017 before the consideration of above provision and interest on loan of Sharda of the firm is 39,820। तो ये आपको प्रॉफिट दिया है, इसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये दो बनाने हैं, हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। शारदा एंड जमुना आर पार्टनर्स ऑफ फर्म्स। द कैपिटल एज ऑन 1/4/2016 was 30,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कैपिटल दिया है तो कैपिटल लिखेंगे 1/4/16। क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस या फिर बैलेंस लिख सकते हो आप, 30,000 एंड 40,000। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, ऑलवेज कैपिटल क्रेडिट साइड ही होता है। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कैपिटल एंड ड्राइंग की सिंगल एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट्स में, तो एक एंट्री होती है, मैंने कर दी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर Sharda has withdrawn 6,000 on 1/4/2016. 1/4/2016 शारदा ने विड्रॉन किया, यानी कि ड्राइंग है यहाँ पे शारदा का कितना है 6,000। वाइल जमुना
जमुना ₹8,000 on 1/1/2017। तो 1/1/2017 में जमुना ने भी ड्राइंग किया है 8,000 का। सो यहाँ पे हमने कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों की सिंगल एंट्री होती है, दोनों की सिंगल एंट्री कर दी। अब जो भी आएगा उसकी डबल एंट्री होगी। द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो। फर्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एट 10% पर एनम। सो इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है तो लास्ट वाली डेट 31 मार्च। अब तो इसमें देखो कोई भी हो लास्ट वाली डेट ही आएगी 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। 10% है, 30,000 का 10% यानी कि 3,000, 40,000 का 10% यानी कि 4,000। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शारदा एंड जमुना 3,000 एंड 4,000, सो टोटल 7,000। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कैपिटल क्रेडिट था तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्रेडिट किया। यहाँ पे जो क्रेडिट होता है वो अप्रोप्रिएशन में क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे जो डेबिट होता है वो क्या होगा, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। सो 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखो कैसे करना है। शारदा की बात करते हैं एंड जमुना, राइट। शारदा ने 1/4/2016 में 6,000 का ड्राइंग किया था और इसने 1/1/17 में 8,000 का ड्राइंग किया था। चलिए देखते हैं। तो 6,000 उसका 12% इंटरेस्ट, और डेट के हिसाब से देखें तो 1/4/2016 यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 पूरे के पूरे ईयर का यानी कि 12 मंथ डिवाइड बाय 12। तो 6,000 का 12% लगाते हैं, 6,000 इंटू 12% अमाउंट इज 720। ओके, अब इसका देखो 8,000 है, 8,000 इंटू 12% इंटरेस्ट बोला है तो 12% लगाया इंटू कितने मंथ है, 1/1/17 में ड्राइंग किया है तो 1 जनवरी, 2 फरवरी एंड 3 मार्च। मार्च में ईयर फिनिश होता है यानी कि 3 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12। तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा 240। 8,000 इंटू 12% इंटू 3/12। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। सो अमाउंट मिली 720 एंड 240। सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो ये साइड होगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शारदा एंड जमुना 720, 240, टोटल 960। क्लियर। मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल टू शारदा। अब देखो यहाँ पे बोला है मंथली, एवरी मंथ का 5,000, एवरी मंथ का 5,000 तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, टोटल 12 मंथ होते हैं ना। सो 12 इंटू 500, तो 500 इंटू 12 6,000। 31 मार्च 2017 सैलरी देनी है शारदा को 6,000। यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ पे होगा डेबिट सैलरी शारदा। उसके बाद बोला है An annual commission of ₹3,000 is payable to जमुना। सो जमुना को कमीशन देना एनुअल यानी कि ईयर का पूरा। सो कमीशन 3,000, यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ पे होगा डेबिट 3,000 कमीशन जमुना। क्लियर। अब देखते हैं। On 1/10/2016, Sharda has given a loan of ₹6,000 to the firm. शारदा ने 6,000 की लोन दी है, बट वो तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, यहाँ कहीं पे भी एंट्री होगी नहीं। There is a no provision of partnership deed for interest on loan। चलिए इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। सो यहाँ पे देखो यह न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स में कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में उसकी कोई एंट्री नहीं बताई है यहाँ पे, तो उसमें एंट्री आएगी नहीं। यानी कि
आपको पार्टनर्स की लोन या उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोले तो उसकी एंट्री यहाँ पे अप्रोप्रिएशन और कैपिटल में नहीं करनी है। तो सर उसकी एंट्री कहाँ पे आती है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट्स में डाला जाएगा और उसकी दूसरी एंट्री आएगी बैलेंस शीट में। ओके, और ये लोन की अमाउंट है, सिर्फ लोन, वो डाली जाती है बैलेंस शीट में। चलिए देखते हैं आगे। उसने 10% इंटरेस्ट की डिमांड की है तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 बिफोर द कंसिडरेशन ऑफ द अबव प्रोविजन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शारदा ऑफ द फॉर्म 39,820। सो ये हमको दिया है नेट प्रॉफिट। क्या दिया है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं एप्रोप्रिएशन में 39,820। अब बाकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो हम यहाँ पे सम फिनिश करते हैं। चलिए टोटल लगाते हैं। 39,820 प्लस 960 यानी कि 40,780 और इसका 7 + 3 10, 10 + 6 16,000। तो ये साइड का ज़्यादा है तो वो लिखेंगे 40,780। उसमें से 16,000 माइनस करते हैं तो 24,780। सो इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट और ये मिलता है शारदा एंड जमुना। ओके, बट ये पूरा सम हमने किया, कहीं पे हमको ये सब मेंशन नहीं किया है कि शारदा एंड जमुना का P&L रेशियो ये रहा। तो अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो की बात नहीं होती है तो दोनों पार्टनर्स को कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में, यानी कि इक्वल प्रॉफिट दिया जाता है। यानी कि दो पार्टनर्स है तो यहाँ पे डिवाइड बाय हम 2 करेंगे। 24,780 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 12,390। सो यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट। अब इसका हम टोटल लगाएंगे। सो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 51,390, उसमें से अमाउंट माइनस करेंगे तो 44,670। इसका टोटल लगाएंगे तो 59,390, उसमें से अमाउंट माइनस करेंगे तो 51,150। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पे सम फिनिश होता है बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं ओरली थोड़े स्पीड में। सबसे पहले यहाँ पे हमको बैलेंस दिया था कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट लिखा, ड्राइंग दिया था ड्राइंग डेबिट साइड लिखा, इसकी सिंगल ही एंट्री होती है। सेकंड हमको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट साइड। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसका कैलकुलेशन किया, यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट किया। उसके बाद बात की थी सैलरी की, तो सैलरी पार्टनर्स को यहाँ पे क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट। उसके बाद बात हुई थी कमीशन, तो कमीशन यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। ओके, बस सारी की सारी एंट्री हो गई। फिर हमने प्रॉफिट लिखा, टोटल लगाया, बैलेंस फाइंड किया, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया, पार्टनर्स के बीच में शेयर किया, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट किया, फिर दोनों का टोटल लगा के बैलेंस फाइंड किया। ओके, सो ऐसे रहते हैं सब। ये 12 नंबर का इलस्ट्रेशन था। अब हम देखेंगे इसके बाद 13 नंबर का नेक्स्ट लेक्चर में। सो हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।